हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानेंद्राज अकेडमी। आज बच्चों हम यहाँ पर सफिक्स से बात करेंगे, मतलब रूट वर्ड की बात करने वाले हैं। रूट वर्ड से हम यहाँ पर कुछ वर्ड सीखेंगे जो एग्ज़ाम में आपके एसएससी बैंक या 12th के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन के तौर पर पूछे जाते हैं। तो आज हम जो वर्ड देखने वाले हैं उस वर्ड का नाम है मानिया। मानिया का मतलब क्या होता है? मानिया का मतलब होता है शौक। क्या होता है? शौक होता है। ठीक है ना भैया। एक शब्द होता है फोबिया। फोबिया शब्द का अर्थ होता है डर। मानिया को हम कह सकते हैं शौक, दीवानगी, लालसा, इच्छा, ये बोल सकते हैं। ठीक है। तो जिसके साथ ये सब जुड़ेगा मानिया, वो क्या कहलाएगा? उस शौक से संबंधित होगा या प्रबल इच्छा से संबंधित होगा या दीवानगी से संबंधित होगा। तो कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को देखते हैं। पहला वर्ड्स है एंथोमानिया। अब देखो लर्न करेंगे कैसे। तो हम लिए तो रूट वर्ड है, हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, हर जगह आपको मानिया शब्द मिलेगा। हर जगह आपको मानिया शब्द मिलेगा, है ना। हर जगह आपको मानिया शब्द मिलने वाला है। लेकिन हम साथ में इंक्लूड कर रहे हैं एमनिमोनिक्स या निमोनिक्स जिसे बोलते हैं। ये निमोनिक्स होता क्या है? ये वोकैब लर्न करने की एक ट्रिक होती है जिसके माध्यम से आप वर्ड्स को तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या हो सकती है? वो कोई हमारी ट्रिक नहीं होगी, वो आप भी बना सकते हो। तो चलेंगे, सीखेंगे, हमारे साथ साथ प्रयास करेंगे। तो चलो, पहला शब्द है, लिखा है एंथोमानिया। एंथोमानिया मीन्स क्या होता है? तो क्रेज ऑफ पोएम्स या फ्लावर्स भी बुला सकते हैं। लेकिन इसे याद कैसे रखेंगे? इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए जरा, अपने राष्ट्रीय गान को क्या कहते हो? जो हमारा राष्ट्रगान है उसे एंथम बुलाते हैं, मतलब गीत होता है। क्या होता है? गीत। तो यहाँ पर एक शब्द जुड़ा हुआ है एंथो। तो एंथ का मतलब हम एंथम मान लेंगे। एंथम का मतलब गीत हो गया और मानिया मतलब शौक। गीतों का शौक रखने वाला या जो गानों की दीवानगी होती है उसे हम एंथोमानिया कहते हैं। क्या कह सकते हैं? कविताओं का शौक कह सकते हो या फूलों की दीवानगी बुला सकते हो। तो लिख सकते हैं हम फूलों अथवा कविताओं की दीवानगी। कविताओं की दीवानगी क्या कहलाती है? एंथोमानिया कहलाती है। अगला वर्ड है हमारा, लिखा है बिब्लियोमानिया। क्या लिखा है? बिब्लियोमानिया मीन्स होता क्या है? क्रेज फॉर बुक्स। क्रेज फॉर बुक्स का मतलब कह सकते हो, जब क्रेज हो जाए बुक्स को, किताबों का, तो पढ़ता कौन है? हम जैसे लोग। जब हम जैसे लोग पढ़ते हैं और ज़्यादा पढ़ेंगे तो लोग कहते हैं किताबी कीड़ा है। क्या कहते हैं भैया? किताबी कीड़ा है। तो यह कह सकते हो किताबों का शौक। जिसे किताबों का शौक होता है वो किताबी कीड़ा ही तो कहलाता है। तो इसका हिंदी होती है किताबी कीड़ा। क्या होती है भैया? किताबी कीड़ा। अब इसे भी हम अगर भूल जाएं तो उसके लिए ट्रिक है। देखिए, आप मानिया देखा, मानिया का मतलब होता है शौक। जिसे शौक चढ़े किसका? बाइबल। इसको याद कर सकते हो, लिखा है बिब्लियो, लेकिन बाइबल से आप रिलेट कर सकते हैं कि जिसे बाइबल पढ़ने का शौक हो, बाइबल एक पुस्तक ही तो है, जिसे बाइबल पढ़ने का शौक हो उसे बिब्लियोमानिया हो गया है। आगे है, कह रहा है डेक्नोमानिया। डेक्नोमानिया मीन्स होता क्या है? तो मानिया फॉर किलिंग, जिसे मार काट करने का शौक होता है, मारने का शौक होता है, हत्या करने का शौक कहलाता है डेक्नोमानिया। हत्या का शौक, हत्या का शौक क्या कहलाता है भैया? डेक्नोमानिया। लेकिन याद कैसे करेंगे? उसके लिए देखो, डेक, डेक को आप रिलेट कर सकते हो डाकू से। डाकुओं ने मारा, ऐसे याद कर सकते हो, डाकुओं ने मारा।
तो डाकुओं को शौक होता है मारकाट करने का, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं डेक्नोमानिया को। आगे लिखा है, अगला वर्ड है चौथा, डिनोमानिया। ये क्या होता है मीनिंग? मानिया फॉर डांसिंग, जिसे नाचने का शौक हो, डांस का शौक हो, उसे हम डिनोमानिया बुलाते हैं। इसे हम शुद्ध हिंदी में लिखें तो नृत्य का शौक, क्या बोल सकते हैं? नृत्य का शौकीन। जो नृत्य का, डांस का शौकीन होता है उसे डिनोमानिया बुलाते हैं। इसे याद कैसे करेंगे? उसके लिए भी तरकीब है। डिन शब्द को आप लीजिए, इसे दिन शब्द ना पढ़ के ढिंचक ढिंचक पढ़िएगा। और ढिंचक ढिंचक डांस में ही तो होता है, दे ढिंचक ढिंचक, तो ढिंचक ढिंचक मानिया वाले को ढिंचक ढिंचक हो गया, मतलब डिनोमानिया हो गया। अगला वर्ड है हमारा डिस्पोमानिया। मीनिंग्स क्या होती है इसकी? आ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक लिक्वर। ऐसा व्यक्ति जिसको स्ट्रॉन्ग माने ज़्यादा, डिजायर माने इच्छा हो, टू टेक लिक्वर माने दारू की जिसे ज़्यादा इच्छा हो। तो जिसे दारू की ज़्यादा प्रबल इच्छा होने लगती तो उसको लत लग जाती है। तो शराब की लत क्या कहलाएगा? शराब की लत। ये कहलाएगा आपका शराब की लत। क्या कहलाएगा भैया? शराब की लत कहलाएगा। अगर हम बात करें तो इसे लर्न कैसे कर सकते हैं? तो देखो डिस्पो, तो जो दारू पीने वाले होते हैं, शराब पीने वाले होते हैं, आज की डेट में वो डिस्पोजल मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कह रहे हैं भैया डिस्पोजल दे दो। तो डिस्पोजल में क्या पिएंगे वो लोग, आप समझ सकते हो। मानिया से शौक होता है, तो डिस्पोजल में डालकर के पीने वाले को शौक हो गया। किसका? डिस्पोमानिया, मतलब वो शराबी है, शराब की लत लगी है उसे। आगे है ड्रोमानिया। फिर मानिया, मानिया फॉर ट्रैवल, जिसे यात्रा का शौक हो, ट्रैवल करने का शौक हो, उसे क्या बोलते हैं भैया? ड्रोमानिया। इसे भी लर्न करने का तरकीब है। कैसे याद करेंगे? तो आप रूट में न जा करके इसे निमोनिक्स में ले आइए। ड्रो ड्रो ड्रो, दौड़ो, ऐसे याद कर सकते हो। दौड़ो दौड़ो दौड़ो। और दौड़ो, दौड़ कहाँ होती है? दौड़ से क्या होता है? डिस्टेंस कवर होती है, यात्रा हुई तो होती है। तो द्रो दौड़ो, द्रो दौड़ो, समझ सकते हो। आप यहाँ तक सीख चुके। अगला वर्ड हमारा फ्लोरोमानिया। मानिया का मतलब शौक होता है, दीवानगी होती है। और फ्लोरो को रिलेट कर सकते हो फ्लावर से। तो जिससे फ्लोरो को मतलब फ्लावर्स का शौक होता है या फूलों की दीवानगी जिसे होती है, उसे क्रेज फॉर फ्लावर्स कहते हैं। अगला वर्ड है ग्रैफोमानिया। आपको हमने बताया था ग्रैफो माने क्या होता है? लिखना। जो लिखने का शौकीन हो। मानिया फॉर राइटिंग, मानिया फॉर राइटिंग, लेखनी या लेखन का शौकीन, लेखन का शौक बुला सकते हो। अगला वर्ड है हैगियोमानिया। मानिया फॉर सेंटहुड, जिसे सदा चार पसंद हो। सेंट मनी साधु होता है, जैसे चाइल्डहुड, चाइल्ड से हुड बनता है, चाइल्डहुड बचपना हो जाता है। साधुत्व बुला सकते हो उसे, जिससे साधुत्व का शौक हो, अच्छे आचरण का शौक हो, उसे क्या कहा जाता है? हैजियोमानिया। क्या बोलते हैं? हैजियोमानिया बोलते हैं। याद कैसे करोगे? जो अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है, जो अच्छे आचरण वाला व्यक्ति होता है, वो कभी आपसे ना नहीं बोलता है, वो आपसे हमेशा हाँ जी बोलता है। तो हाँ जी से याद कर लो। कैसे? हाँ जी ओ, और बताओ। हाँ जी नहीं, हाँ जी करने का जैसे शौक है, वो मतलब अच्छा पर्सन है। समझ में आया? तो क्या कहलाएंगे? मानिया फॉर सेंटहुड, मतलब सदाचार का जिसे शौक हो या सदाचरण का शौक कहलाता है हैजियोमानिया। आगे हाइड्रोमानिया।
कई बार आपको बताया, फोबिया में बताया गया कि हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोमानिया आ गया है। तो जिसे पानी का शौक हो, प्रबल इच्छा हो पानी की, पानी में ही रहने की, पानी में सब कुछ पानी में ही, जब देखो तब पानी के अंदर रहना, जब देखो पानी के अंदर रहना, ये किसके लिए बात होती है? उसके लिए नहीं कि जलचर के लिए बात होती है, ये हम जैसे लोगों की बात होती है। जिसे पानी से शौक हो, जिसे फुरियस माने तेज, क्रेविंग माने इच्छा, फॉर वाटर माने पानी की प्रबल इच्छा। समझ में आया? अगला वर्ड है वर्बोमानिया, क्रेज फॉर वर्ड्स, शब्दों का क्रेज मतलब शब्दों का शौकीन। वर्ब मतलब होता है बोलना, या बोलने में क्या बोलते हैं? शब्द। तो वब्बो मानिया, क्रेज फॉर वर्ड्स, ये आपने वर्ड सीखे। आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगला वर्ड है इंसोमानिया। इंसोमानिया मतलब होता क्या है? देखो, इसको भी रिलेट करेंगे हम निमोनिक्स के माध्यम से। सो का मतलब सोना होता है, और मानिया, और उसके पहले इन शब्द लग गया तो सोना, कम सोना। भाई इन क्या है? अपोजिट कर देता है, तो इसको रिलेट कर रहे हैं हम। तो अनिद्रा की बीमारी होती, क्या होती है? जिससे अनिद्रा की बीमारी होती है उसे इंसोमानिया बुलाया जाता है। मतलब कहते हैं लॉस ऑफ स्लीप, जो कम सोए, जिसकी नींदें गायब हो जाए, उसे इंसोमानिया कहते हैं। अगला वर्ड है थियोमानिया। थियो का मतलब हमने बताया था आपको। थियो का मतलब होता है एक प्रकार से, जैसे थिएस्ट होता है जिसे भगवान पर विश्वास हो, थिएस्ट। एथिएस्ट जिसे ईश्वर पर ही बिलीव ना हो, उसे नास्तिक कहा जाता है। तो यहाँ पर है कि थियोमानिया, थियो माने भगवान, समझने का शौक जिसके अंदर चढ़ जाता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, है ना, थियोमानिया कहलाता है। द फूलिश बिलीफ, मूर्खता पूर्वक विश्वास करना कि वन इज गॉड, मैं ही, मतलब खुद को अपने आप में भगवान समझना, क्या कहलाता है? थियोमानिया कहलाता है। अगला है फायरोमानिया। क्या लिखा है? फायरोमानिया, मानिया फॉर सेटिंग फायर। इससे भी रिलेट कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं? देखो, ये फायर शब्द समझ में आ रहा है। फायर का मतलब क्या होता है? गोली चलाना। गोली चलती है तो आग तो निकलती है, जिसे आग लगाने का शौक हो उसे कहते हैं फायरोमानिया। अगला वर्ड है बेटा प्लूटोमानिया। प्लूटो से आप धन समझ लेना, मानिया माने शौक, जिससे धन का शौक हो, मनी का शौक हो, उसे प्लूटोमानिया कहा जाता है। अगला हमारा रूट वर्ड है पोली। अभी तक हमने मानिया समझा, मानिया मतलब दीवानगी, चाहत, शौक, प्रबल इच्छा। अब पोली का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। शॉर्ट शब्द में बोलेंगे हम बहू। क्या बोलेंगे? बहू। वो वाली बहू नहीं कि जो दुल्हनिया बन के आती है। बहू का मतलब होता है मैनी या सेवरल। अगला बढ़ते हैं। तो देखो, पहला वर्ड है, कह रहा पोलीगैमी। पोली माने होता है अनेक। पोली का मतलब होता है अनेक, और गैमी शब्द, इसे याद करिए किसी प्रकार से। देखो, कुछ सारे के सारे वर्ड हम बना सकते हैं उनका निमोनिक्स, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको मैं याद ही करना पड़ेगा। तो पोली लगा है बहुत, और गैमी वैसे क्या होती है? कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। इसे कहते हैं बहुत सी पत्नी रखने की प्रथा। क्या बोला सकते हैं? बहुत सी पत्नी रखने की प्रथा। तो बहु पत्नी प्रथा बुलाएंगे। पोलीगैमी माने क्या होता है? बहु पत्नी प्रथा। जहाँ पर ऐसी प्रथा हो कि आप 2 से 3 से ज़्यादा पत्नियाँ रख सकते हो, वो पोलीगैमी कहलाता है। ऐसे पोली एंड्री, तो पोली का मतलब बहुत, एंड्री शब्द से समझ लेना कि पतियों के विषय में बात हो रही है, ठीक है ना। तो बहुत पतियों को रखने की प्रथा को पोली एंड्री बोलते हैं। मतलब कस्टम ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड एट द सेम टाइम। एक समय में ढेर सारे पति
एक औरत के होना वो कहलाता है पॉलीएंड्री, मतलब बहु पति प्रथा बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? बहुपति प्रथा बुला सकते हैं। अगला है पॉलीगॉन। ये तो सबको पता है, किसका मतलब होता है? बहुभुज। ऐसा फिगर जिसमें ढेर सारी भुजाएं हों, अनेक भुजाएं हों, क्या कहलाता है? पॉलीगॉन कहलाता है। अ फिगर विच मैनी साइड्स और एंगल, जिसमें कई सारे भुजाएं और एंगल्स हों, वो क्या कहलाता है? पॉलीगॉन कहलाता है, मतलब बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। अगला है पॉलीग्लॉट। इसका मतलब होता है वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो कई भाषाओं का ज्ञानी हो उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। इसे कह सकते हैं बहुभाषी। बहुभाषी, इसे बहुत भाषाओं का ज्ञान हो उसे बहुभाषी कह सकते हैं या पॉलीग्लॉट कह सकते हैं। आई होप ये जो हमारे रूट वर्ड थे पोली और मानिया, ये आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो तो जाहिर सी बात है लाइक करना तो आपका बनता ही बनता है, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है आपका। ठीक है, तो अगली क्लास में कल फिर हम मिलेंगे कुछ रूट वर्ड से लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।